ओम श्री सद्गुरु साई नाथाय नमः। मैं जब छोटे थे तब हमारी बहन की बच्ची को निमोनिया हो गया था और हम उसको दवाखाने में लेके गए थे। तो डॉक्टर बोले इसको सरकारी दवाखाने में लेके जाओ। वहाँ भी लेके गए, उसको सलाइन नहीं चढ़ रहा था। उसको घर में लाए तो सब बाहर से रो रहे थे। तो मैं बोले मेरे साथ एक बार दवाखाने में चलो। वो बाबा साईं बाबा डॉक्टर बन के आने वाले हैं, वही उसको बचाते हैं। तो मैं ऐसा बोले तो कोई सुन नहीं रहा था। तो ईट ईट बोलते हैं हमारे मराठी में। तो मैंने ऐसे सिर पे मार के लिए, जो घर बनते हैं ना पीला कलर की, तो मैंने सिर पे मार के लेके मेरे साथ चलो। तो मैं वहाँ बाबा को बोले आप डॉक्टर बन के आओ। फिर उसको सलाइन चढ़ा। मैं 3 दिन उसके पैर के पास बैठ के साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा का जप करने लगे। और वो तीसरे दिन वो शुद्धि में वो आ गए अपने होश में। और होश में आते ही हमको ऐसे सबको ऐसे नोचने लगी। तो वो अभी बहुत, फिर बाद में वो बहुत ठीक हो गई। बाबा का नामस्मरण मैंने 3 दिन किया था। ओम ओम से साईनाथ है नमा, तो मेरे को मालूम ही नहीं था, मैं साईं बाबा ही बोल रहे थे। ये एक चमत्कार हो गया। अब वो बड़ी हो गई और उसको 3 बच्चे हैं, बेटी और एक बेटा। ये बाबा ने उसको बचाया था। बहुत सुंदर अनुभव है बाबा की, आपको क्या बोलूं। मैं तो बोलते कि जो भिक्षा हम मांगते हैं जिनके यहाँ पर जाके, तो पहले तो हम पर्ची देते थे। तो अब वो इस पे 10 रुपए लिख के, उनका नाम लिख के, दुकान का नाम लिख के देते थे। अब तो वो बेचारे वो मंदिर का वो भी नहीं मांगते। अब बोलते हैं क्या करने का है महाराज जी, पावती क्या करने की है महाराज जी, आप आए ना। तो हमको विश्वास है। तो इन्होंने कोई कोई लोगों ने मंदिर भी नहीं देखा, तभी भी हमें भिक्षा देते हैं, विश्वास पे देते हैं। ये विश्वास किसने निर्माण किया, ये विश्वास किसने बनाया, ये कौन सी शक्ति है। जब भाई जामाई ने पूछा था ना बाबा से, बाबा आप कौन सा रूप हो बाबा, आप कौन सी शक्ति हो बाबा, आप कौन हो बाबा, आप मुझे बताइए। तो ऐसा ही मुझे हर बात मैं जाते तो मुझे कभी लौटते नहीं आते, मैं पैसे लेके भिक्षा मांग के आते। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भागवत जी में पढ़े, तो मैंने वहाँ मैं मुख से इतने 7 दिन वहाँ भागवत पढ़े, तो मैंने कभी उनसे हक से मैंने आपके यहाँ पोथी पढ़ी और इतने पैसे दो, मैं अभी ऐसा कभी नहीं बोले। तो मैं इन दुकान वालों से मैं 10-10 रुपए मांगते हैं तो अधिकार से तो वो देते हैं। ये सादी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। मालूम है, हम एक गांव में गए थे, मेरे साथ एक बूढ़ी औरत थी, बेचारी को 18 क्या 19 रुपए मिले। और मेरे को कितने मिले मालूम है, मेरे को 1200-1300 रुपए मिले थे। तो मैंने मेरे पास के 200-300 रुपए उसको दिए। तो ये चमत्कार किसका है, तो ये बाबा का चमत्कार है, ये साईनाथ महाराज जी का चमत्कार है। तो बाबा भेद नहीं करते। बाबा को कथा सुनना बहुत अच्छा लगता है। बाबा जब शिरडी में थे तो बाबा सबको, भक्तों को बोलते थे, कोई आया तो मेरे को रामायण सुनने का है, किसी को बोलते थे मेरे को भागवत जी सुनने का है, किसी को ज्ञानेश्वरी। बाबा को कुछ अगर सुनने का रहता, बाबा तो बोलते राम के नाम पे भिक्षा दे दो। तो बाबा उसको बोलते थे कि मेरे को ये सुनने का है, मेरे को सुनाओ। तो मैं, क्योंकि बाबा भेद नहीं करते, बहुत बाबा ने मंदिरों का जीर्णोद्धार भी किया था शिरडी में। बाबा ने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया था। और मैं तो बोलती कि बाबा भेद नहीं करते। मुझे जो अनुभव है, हाँ ये बात है कि मैंने कभी किसी से पैसे, कि मेरे को अभी कार, वो पैसे से क्या है, तो पैसे से भगवान थोड़े मिलता है।
अपने भावना से, अपने मन की शुद्धि से भगवान हमें प्राप्त होता है। तो अभी कोई कोई लोग बोलते हैं महाराज आप इतनी सेवा करते, कोई कोई, तो आपको साईं बाबा ने बहुत अमीर बनाना चाहिए, कार बंगला वो। तो मैं बोलते नहीं, अगर हम भगवान को पैसों से तोलेंगे तो वो हमारे पास नहीं रहेगा। तो हम उसको अपने मन में रखने का है। और हम जो ये चीज़ें हमारे साथ नहीं आने वाली है, पैसे कुछ, कार बंगला कुछ आने वाला नहीं है, तो हम उनको क्यों परेशान करें कि बाबा ये दो वो दो। अ, ऐसा। तो मैं आपको इतना बताया। मेरे को रोना क्यों आया, इसलिए आया कि भिक्षा देने वाले इतनी इज्जत क्यों करते हैं, क्यों करते हैं। हम तो भिखारी है, भिक्षा मांगने जाते हैं उनके द्वार पर वो इज्जत से हमें भिक्षा भी देते हैं, इतनी प्यारी बातें करते हैं, हमें बैठने को बोलते हैं, हमारे साथ इतना अच्छा बात करते हैं। वो चमत्कार किसका है? हमें भिखारी नहीं समझते हो, हमें साईं बाबा का भक्त समझते हैं। ये सादी बात नहीं है। अब क्या बोलूं, वीडियो ज़्यादा लंबा होता है, तो बस इतनी बात, बाकी का आगे की वीडियो में। ओम श्री सद्गुरु साई नाथाय नमः।